अध्याय 2। मेरी माँ का देहांत और रहस्यमय रक्षा कवच। मेरी माँ की महानतम इच्छा मेरे सबसे बड़े भाई का विवाह था। आह, जब मैं अनंत की बहू का मुख देखूंगी, मुझे इस धरती पर स्वर्ग मिल जाएगा। मैं माँ को अक्सर इन शब्दों में वंश की निरंतरता की उनकी तीव्र भारतीय भावना को व्यक्त करते सुनता था। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कलकत्ता में हर्षपूर्वक शादी की तैयारियां करवा रही थीं। केवल पिताजी और मैं उत्तरी भारत में बरेली के हमारे घर में थे, जहाँ पिताजी का लाहौर में 2 वर्षों के बाद स्थानांतरण हुआ था। मैंने पहले भी अपनी 2 बड़ी बहनों रोमा और उमा के विवाह संस्कारों के वैभव को देखा था, पर सबसे बड़ा बेटा होने के कारण अनंतदा के लिए योजनाएं सचमुच बहुत विस्तार से थीं। दूर से कलकत्ता आ रहे ढेर सारे रिश्तेदारों का माँ हर रोज़ स्वागत कर रही थीं। उन्होंने 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट पर लिए एक नए बड़े घर में उनको आराम से ठहराया। सभी तैयारियां हो चुकी थीं। दावत के व्यंजन, चमकीला सिंहासन जिस पर भाई को दुल्हन के घर ले जाना था, रंग बिरंगी लाइटों की पंक्तियां, गत्ते के बड़े बड़े हाथी और ऊंट, इंग्लिश, स्कॉटिश और भारतीय बैंड बाजे, पेशावर मनोरंजन करने वाले, प्राचीन रस्मों के पुरोहित। पिताजी और मैं उत्साहपूर्वक समारोह के लिए समय पर परिवार के पास जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि उस महादिन से पहले मुझे एक अशुभ दर्शन हुआ। बरेली में आधी रात का समय था। जब मैं पिताजी के साथ हमारे बंगले के बरामदे में सो रहा था, बिस्तर पर मच्छरदानी की अजीब फड़फड़ाहट से मैं जग गया। महीन पर्दा खुला और मैंने अपनी माँ का प्यारा स्वरूप देखा। अपने पिताजी को जगाओ, माँ की आवाज़ केवल सरसराहट भर थी। आज सुबह 4 बजे की पहली ट्रेन पकड़ो। अगर मुझे देखना चाहते हो, जल्दी कलकत्ता पहुँचो। वह छाया रूपी आकृति गायब हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ की मृत्यु हो रही है। मेरी आवाज़ के भय ने उन्हें उसी समय जगा दिया। मैंने सिसकते हुए घातक खबर सुनाई। अपने मति भ्रम पर ध्यान मत दो। पिताजी ने नई स्थिति को अपनी विशेषता से नकार दिया। तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य बढ़िया है। अगर हमें कोई बुरी खबर मिली तो हम कल सुबह चलेंगे। अभी न चलने के लिए आप स्वयं को कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने शोकपूर्वक कटुता से आगे कहा, न ही मैं आपको कभी क्षमा करूँगा। दुखद सवेरा स्पष्ट शब्दों सहित आया। माँ गंभीर रूप से बीमार, विवाह स्थगित, शीघ्र पहुँचो। पिताजी और मैं व्याकुलता से चल पड़े। रास्ते में गाड़ी बदलने के स्थान पर मेरे एक चाचा हमें मिले। टेलीस्कोपिक गति से दौड़ती हुई एक ट्रेन हमारी ओर बढ़ी। मेरे आंतरिक कोलाहल में अचानक स्वयं को रेल की पटरियों पर फेंक देने का दृढ़ विचार उठा। अपनी माँ से बिछड़ने से शोकाकुल मुझे महसूस हुआ। मेरे लिए एकाएक मरुभूमि जैसा उजड़ा संसार अब असहनीय था। मैं माँ को धरती पर अपने सबसे प्यारे मित्र की तरह प्यार करता था। उनके आश्वासन भरे काले नयन बचपन की दुखद घटनाओं से मेरा सुनिश्चित आश्रय होते थे। क्या वे अभी जीवित हैं? अपने चाचा से एक अंतिम प्रश्न के लिए मैं रुका। बेशक वे जीवित हैं। मेरे चेहरे की आशाहीनता को समझने में उन्हें देरी नहीं लगी, लेकिन मुझे उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। जब हम अपने घर कलकत्ता पहुँचे, वह केवल मृत्यु की स्तब्ध रहस्य का सामना करना था। मैं लगभग निर्जीव अवस्था में गिर गया। वर्षों बीत गए इससे पहले कि मेरा दिल किसी प्रकार का समझौता करता। स्वर्ग के द्वारों पर धावा बोलती हुई मेरी पुकारें अनंतः
दिव्य माँ को बुला लाईं। उनके शब्दों से मेरे पके घावों का अंतिम इलाज हुआ। अनेक माताओं की कोमलता द्वारा ये मैं ही हूँ जिसने तुम पर जन्मों जन्मों तक नज़र रखी। मेरी दृष्टि में देखो दो काले नयनों को, खोए हुए सुंदर नयनों को जिन्हें तुम खोज रहे हो। पिताजी और मैं परम प्रिय के अंतिम संस्कार के शीघ्र बाद बरेली वापस लौट गए। हर सुबह तड़के मैं उस विशाल शोईली वृक्ष तक दयनीय स्मृति यात्रा करता जो हमारे बंगले के सामने मखमली हरे सुनहरे बाग पर छाया करता था। काव्यात्मक क्षणों में मैं सोचता कि श्वेत शियोली पुष्प स्वेच्छापूर्ण भक्ति से स्वयं को घास की वेदिका पर बिखेरे रहे हैं। ओस के साथ मिले आंसुओं से मैं प्रायः भोर से उभरते एक अनोखे अलौकिक प्रकाश को देखता। ईश्वर की लालसा की तीव्र इच्छा मुझे घेर लेती। मैं हिमालयों के प्रति शक्तिशाली खिंचाव अनुभव करता। हाल ही में पवित्र पर्वतों में यात्रा की अवधि से ताज़ा मेरा एक चचेरा भाई हमें बरेली मिलने आया। उच्च पर्वतों में योगियों और स्वामियों के निवास की उसकी कहानियों को मैंने उत्सुकता से सुना। चलो हिमालय भाग चलते हैं। एक दिन मेरा ये सुझाव हमारे बरेली के मकान मालिक के छोटे बेटे द्वारका प्रसाद के उदासीन कानों में पड़ा। उसने मेरी योजना मेरे बड़े भाई को बता दी, जो पिताजी से मिले अभी आए ही थे। एक किशोर बालक की अव्यावहारिक योजना पर हल्का सा हंसने की बजाय अनंतता ने उसे मेरा मजाक उड़ाने का निश्चित बिंदु बना लिया। तुम्हारे गेरुए वस्त्र कहाँ हैं? उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते। पर उनके शब्दों से मैं अकथनीय रूप से रोमांचित हो उठा। उनसे मेरे मन में भिक्षु के रूप में भारत में घूमते हुए अपना एक स्पष्ट चित्र उभरा। शायद उन्होंने पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था। फिर भी मैं देखने लगा कि कितनी स्वाभाविक सहजता से मैं उस प्राचीन काल में स्थापित मठवासी व्यवस्था के गेरुए वस्त्र को धारण करूंगा। एक दिन द्वारका से बात करते हुए मैंने ईश्वर के लिए प्रेम को शक्तिशाली हिमपात की तरह उतरते हुए अनुभव किया। मेरा साथी आंशिक रूप से शब्दों के प्रभाव पर ध्यान दे रहा था, पर मैं दिलो जान से स्वयं को सुन रहा था। उस दिन दोपहर में हिमालय की तलहटी में स्थित नैनीताल की ओर भाग गया। अनंत ने दृढ़ता से मेरा पीछा किया। दुखी होकर मुझे बरेली वापस आना पड़ा। मुझे केवल एक ही प्रथागत तीर्थ यात्रा पर हर सुबह शियोली वृक्ष तक जाने की अनुमति थी। मेरा हृदय खोई हुई माताओं, मानवीय और दिव्य के लिए रोता था। माँ की मृत्यु से परिवार की संरचना में पड़ी दरार को भरा नहीं जा सकता था। अपने जीवन के शेष 40 वर्षों में पिताजी ने पुनः विवाह नहीं किया। अपने बच्चों के समूह के प्रति पिता माता की कठिन भूमिका निभाते हुए वे निश्चित रूप से अधिक कोमल और सुलभ हो गए। नीरवता और अंतर्दृष्टि से उन्होंने अनेक पारिवारिक समस्याओं को सुलझाया। ऑफिस से आने के बाद वे एक तपस्वी की तरह अपने कमरे में रहकर मधुर शांति से क्रिया योग का अभ्यास करते। माँ की मृत्यु के समय बहुत समय बाद मैंने एक इंग्लिश नर्स को देखभाल के लिए नियुक्त करने का प्रयास किया, जिससे मेरे पिता का जीवन अधिक आरामदायक हो जाएगा, पर पिताजी ने मना कर दिया। तुम्हारी माँ के साथ मेरी सेवा समाप्त हो गई। उनकी आंखें आजीवन भक्ति के साथ दुरुस्त थीं। मैं किसी और महिला से सेवा स्वीकार नहीं करूँगा। माँ की मृत्यु के 14 महीने बाद
मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा था। उनकी मृत्यु के समय अनंतदा उनके साथ थे और उसने उनके शब्दों को लिख लिया था। यद्यपि उन्होंने कहा था कि मुझे 1 वर्ष में संदेश दिया जाए, पर मेरे भाई ने देर की। उस लड़की से विवाह के लिए जिसे माँ ने उनके लिए चुना था, वे शीघ्र बरेली से कलकत्ता जाने वाले थे। एक शाम उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मुकुंदा, मैं तुम्हें ये अजीब खबर देने से झिझक रहा था। अनंतदा की आवाज़ में निराशा थी। मुझे डर था कि ये तुम्हारी घर छोड़ने की इच्छा को भड़काएगा, पर तुम तो हर हाल में दिव्य उत्सुकता से विपुल हो। हाल ही में जब मैंने तुम्हें हिमालय जाते हुए पकड़ा, मैंने एक निश्चित संकल्प किया। अपने सच्चे वायदे को पूरा करने में मुझे और देरी नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे एक छोटा डिब्बा सौंपा और माँ का संदेश दिया। मेरे प्यारे बेटे मुकुंदा, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए अंतिम आशीर्वाद हों। माँ ने कहा था, समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के बाद होने वाली अनेक अभूतपूर्व घटनाएं बतानी होंगी। मैंने तुम्हारे निर्धारित पथ को सबसे पहले तब जाना जब तुम मेरे आंचल में एक नन्हे शिशु थे। तब मैं तुम्हें अपने गुरु के घर बनारस ले गई थी। ढेर सारे शिष्यों के पीछे लगभग छिपी हुई मैं लाहिरी महाशय को मुश्किल से देख पा रही थी जब वे गहरे ध्यान में बैठे थे। जब मैं तुम्हें थपथपा रही थी, मैं प्रार्थना कर रही थी कि महान गुरु दृष्टि डालें और आशीर्वाद दें। जब मेरी भक्ति भरी मौन याचना तीव्र हुई, उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे आगे आने के लिए इशारा किया। अन्य लोगों ने मेरे लिए रास्ता बनाया। मैंने झुककर उनके पवित्र चरणों में प्रणाम किया। मेरे गुरु ने तुम्हें अपनी गोद में बिठाया। आध्यात्मिक रूप से तुम्हें दीक्षा देते हुए तुम्हारे माथे पर हाथ रखा। छोटी माँ, तुम्हारा बेटा एक योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन की तरह वह बहुत सारी आत्माओं को ईश्वर के राज्य तक ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरु द्वारा मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार होने पर मेरा हृदय आनंद से उछल पड़ा। तुम्हारे जन्म से कुछ समय पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके पथ का अनुसरण करोगे। बाद में मेरे बेटे, तुम्हारा महान ज्योति का दर्शन मुझे और तुम्हारी बहन रोमा को ज्ञात था, क्योंकि दूसरे कमरे से हमने तुम्हें बिस्तर पर निश्चल देखा। तुम्हारा छोटा सा मुख ज्योति से पूर्ण था। तुम्हारी आवाज़ में लौह संकल्प ध्वनित हो रहा था जब तुम दिव्य की खोज में हिमालय पर जाने की बात कर रहे थे। इन तरीकों से प्रिय पुत्र, मैं जान गई कि तुम्हारा रास्ता सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से बहुत दूर है। मेरे जीवन की सबसे अपूर्व घटना ने इसे और पुष्ट किया, एक घटना जो अब मृत्युशैया पर मेरे संदेश को प्रेरित कर रही है। यह पंजाब में एक संत से भेंट की थी। जब हमारा परिवार लाहौर में रह रहा था, एक दिन सुबह नौकर तेजी से मेरे कमरे में आया। मालकिन, एक अनोखा साधु आया है। वह मुकुंदा की माँ से मिलने की हट कर रहा है। इन साधारण शब्दों ने मुझे गहराई से छू लिया। मैं उस आगंतुक के स्वागत के लिए तुरंत गई। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे सामने ईश्वर का सच्चा पुरुष है। माँ, उन्होंने कहा, महान गुरु आपको बताना चाहते हैं कि धरती पर आपका वास अधिक लंबा नहीं होगा। आपकी अगली बीमारी आपकी अंतिम साबित होगी। एक सन्नाटा छा गया, जिसके दौरान मुझे कोई घबराहट नहीं बल्कि गहरी शांति का स्पंदन अनुभव हुआ।
अनंतः उन्होंने मुझे फिर से संबोधित किया। आपको एक चांदी का कवच सुरक्षित रखना है, वह मैं आपको आज नहीं दूंगा। मेरे शब्दों की सत्यता को सिद्ध करने के लिए वह कवच आपके हाथों में कल प्रकट होगा जब आप ध्यान करेंगी। अपनी मृत्युशैया पर आपको अपने सबसे बड़े पुत्र अनंत को 1 साल तक कवच को रखने का निर्देश देना होगा और फिर उसे अपने दूसरे बेटे को सौंप दें। मुकुंदा इस कवच का अर्थ महान आत्माओं से समझेगा। यह उसको उस समय पर मिलेगा जब वह सभी सांसारिक आशाओं को त्यागने के लिए तैयार होगा और ईश्वर के लिए अपनी महत्वपूर्ण खोज शुरू करेगा। जब वह तावीज़ को कुछ वर्षों के लिए रखेगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा। इसे चाहे किसी अत्यंत गोपनीय स्थान पर रखा जाए, यह जहाँ से आया था वापस चला जाएगा। मैंने उन संत को भिक्षा दी और अत्यधिक सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम करने के लिए झुकी। भिक्षा स्वीकार किए बिना वे आशीर्वाद देकर चले गए। अगली शाम जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी, एक चांदी का कवच मेरी हथेलियों में आया, जैसा साधु ने वचन दिया था। उसने ठंडे और सहज स्पर्श से स्वयं को परिचित करवाया। 2 से भी अधिक वर्षों तक मैंने इसकी रक्षा की और अब इसे अनंत के पास रख रही हूँ। मेरे लिए शोक मत करना। मेरे महान गुरु मुझे अपने साथ असीम की बाहों में ले जाएंगे। अलविदा मेरे बच्चे, दिव्य माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। उस कवच को पाते ही मैं दीप्तिमय प्रकाश से ज्योतित हो गया। कई प्रसुप्त स्मृतियाँ जागृत हुई। कवच गोल और प्राचीन रूप से अनोखा संस्कृत शब्दों से ढका था। मैं समझ गया कि यह पूर्व जन्मों के गुरुओं से आया है, जो अदृश्य रूप से मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में इसका एक और महत्व भी था, पर कवच के भेद को पूरी तरह प्रकाशित नहीं किया जाता। किस प्रकार वह कवच मेरे जीवन की दुखद परिस्थितियों में अनंत गायब हो गया और कैसे इसकी हानि मेरे गुरु की प्राप्ति का सूचक बनी, इस अध्याय में नहीं बताया जा सकता। पर वह छोटा बालक हिमालय तक पहुंचने के अपने प्रयासों में नाकाम प्रतिदिन अपने कवच के पंखों पर दूरवर्ती यात्राएं करता रहा।